छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का मल्हार क्षेत्र अपनी गर्भ में एक बेहद गौरवशाली और प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। यहाँ स्थित भगवान विष्णु की सबसे प्राचीन पत्थर की प्रतिमा, जिसे गांधार कला की मूर्तियों से भी पुराना माना जाता है, आज भी उपेक्षा की मार झेल रही है। 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये प्रतिमा एक छोटे से बंद कमरे के संग्रहालय में कैद है। इस ऐतिहासिक धरोहर को उचित सम्मान दिलाने और इसे विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अब प्रबुद्ध वर्ग और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। डॉक्टर संजय शर्मा ने बिलासपुर के मल्हार में स्थित भगवान विष्णु की इस अद्वितीय प्रतिमा की दयनीय स्थिति पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। दशकों पूर्व हुई खोज के बावजूद इस ऐतिहासिक निशानी को आज भी वह स्थान और पहचान नहीं मिल सकी है जिसकी ये हकदार है। शर्मा का मानना है कि यह प्रतिमा ईसा पूर्व काल की है, जो इसे ऐतिहासिक रूप से बेजोड़ बनाती है। अब इसे केवल एक संग्रहालय के बंद कमरे तक सीमित न रखकर इसके महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़े जन आंदोलन और व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा के बारे में मेरी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन IIM बिलासपुर में होने वाला है। यह खोज तो वैसे काफी समय से हो चुकी है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से उसको कभी भी इतना महत्व नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। अभी ये मूर्ति मल्हार में एक बंद म्यूजियम में बंद कमरे में पड़ी है, जबकि ये विश्व की सबसे प्राचीन विष्णु की मूर्ति है। मेरे को लगता है इसको उचित स्थान मिलना चाहिए, इसको वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। और मेरे को लगता है इस चर्चा का शुभारंभ बिलासपुर से ही होना चाहिए, क्योंकि ये बिलासपुर की एक बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता को उजागर करती है। देखिए, मैं विष्णु के क्रमिक विकास में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ कि विष्णु की मूर्ति जो है वो क्रमिक रूप से कैसे विकास हुई। तो अधिकतर लोगों का ये मानना है कि विष्णु की मूर्ति ईसा से 50 से 200 वर्ष बाद में बनी, जो कि कुषाण पीरियड था। वो पेशावर अफगानिस्तान से लेके मथुरा तक फैला हुआ था, और वहाँ पे वे लोग बाग बोलते हैं कि सबसे पहले कृष्ण की मूर्तियाँ, विष्णु की मूर्ति और बुद्ध की मूर्तियाँ बनना चालू की। इस आर्ट को गंधार आर्ट बोलते हैं। लेकिन ये मल्हार की खोज अलग है, ये ईसा से भी 200 वर्ष पुरानी है। हम लोगों को अभी तक ये पता था कि ये विष्णु मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति गांधार कला से निकली है, जो कि ईसा से बाद की है। लेकिन मल्हार की मूर्ति क्लियर कट बताती है कि ये ईसा से पूर्व भी ये मूर्ति कला थी। हालांकि छोटी छोटी जगहों पे थी, लेकिन ये मूर्ति कला थी और विष्णु की मूर्तियाँ पहले भी बनती थी। मैंने सारे म्यूजियम देखे देश के, हर जगह कोशिश की कि मल्हार जैसी कोई प्रतिमा मेरे को दिख जाए जो मल्हार के बराबर हो, उतनी पुरानी हो, लेकिन ये संभव नहीं है। ये विष्णु की मूर्ति अपने आप में अकेली है और ये एकमात्र मूर्ति है जो विश्व में है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से मल्हार और रतनपुर जैसे क्षेत्रों का विकास आज भी अधूरा है, जिसे पूरा करना समय की मांग है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2002 में मल्हार के पुरातात्विक वैभव को देखने के बाद से ही उन्होंने इस विरासत को वैश्विक मंच पर लाने का बीड़ा उठाया है। उनके विचार से डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा विष्णु प्रतिमा पर तैयार की गई लघु फिल्म का प्रदर्शन सबसे पहले बिलासपुर में होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान स्थानीय लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। सिंह ने अधिकारियों और नीति निर्धारकों से आग्रह किया है कि केवल बातों से नहीं, बल्कि ठोस धरातल पर इस ऐतिहासिक स्थलों का उद्धार और विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि मल्हार विश्व पटल का एक प्रमुख केंद्र बन सके। पुरातात्विक दृष्टि से बिलासपुर बेहद महत्वपूर्ण रहा है, और आप सबको मालूम है कि हमारे पास मल्हार जैसे पुरातत्व के इम्पोर्टेंट शहर हैं। हमारे पास रतनपुर भी है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उन चीज़ों को बहुत सहेज के रखा नहीं गया है। जिस तरह से उनका विकास होना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अधूरा है। जब 2001 में मैं बिलासपुर आया, 2002 में एक पंडित रघुनंदन प्रसाद पांडे जी, जो कि मल्हार के रहने वाले थे, वो मेरे अंदर भर्ती हुए थे और उन्होंने मुझे मल्हार आने के लिए न्योता दिया था। मैं वहाँ गया और जो चीज़ें देखा मुझे आज भी अचंभित करती हैं। उनके पर्सनल कलेक्शन में ताम्रपत्र और बहुत सारी चीज़ें थी,
और तब से मैं इंस्पायर होकर कई बार गया कि कुछ मेरे विदेशी मित्र भी आते थे, मैं उनको लेकर जाता था और उनको दिखाया मल्हार। और इस बीच में जब मुझे पता लगा कि डॉक्टर संजय शर्मा जी ने ये एक मूवी बनाई है, शॉर्ट फिल्म है जो कि मल्हार के ऊपर आधारित है, जो विष्णु प्रतिमा का वहाँ से आविष्कार हुआ था, पता लगा था, मिली थी वहाँ, उसके ऊपर बनाई है। तो मुझे लगा इसका शो बिलासपुर में तो अवश्य होना चाहिए। रायपुर में हो चुका है, लेकिन क्योंकि बिलासपुर के लिए बहुत हमारे दिल के करीब की चीज़ है, तो यहाँ तो शो होना चाहिए। इसलिए हमने इस शो का आयोजन किया है ताकि सब लोगों तक बात पहुँचे कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी जो विरासत है कितनी मजबूत है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, हम उसको जाने। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह के निरंतर प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा भगवान विष्णु की कथा और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित लघु फिल्म के निर्माण को एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य बताया है। कौशिक ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से आम जन तक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचेगी और समाज को इससे निश्चित ही लाभ होगा। उन्होंने इस सराहनीय पहल के लिए डॉक्टर शर्मा को बधाई देते हुए इसे धरोहर को सहेजने की दिशा में एक अहम कदम करार दिया है। डॉक्टर देवेंद्र साहब हमारे प्रयास करते रहते हैं तमाम इन बातों का, और अध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए हैं, और अंततः मन की शांति कहाँ। तो विष्णु एक तलाश, एक यात्रा। तो भगवान विष्णु का जिस प्रकार से उनका हम सबको कथा पर आधारित और बाकी चीज़ों पर आधारित जो देखने को मिला है, उसको यहाँ एक लघु फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है इससे लोगों को लाभ मिलेगा और ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बधाई देता हूँ। मल्हार की विष्णु प्रतिमा का संरक्षण न केवल छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि यह क्षेत्र को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा। स्थानीय निवासियों की भावनाओं और पुरातात्विक विशेषज्ञों की मांग को देखते हुए अब समय आ गया है कि संबंधित अधिकारी और नीति निर्धारक इस धरोहर के उचित विकास और प्रचार प्रसार के लिए ठोस पहल करें, ताकि भावी पीढ़ियां अपनी प्राचीन सभ्यता के इस अद्वितीय प्रतीक को उचित सम्मान के साथ देखें और समझ सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।